बहन अगर क्रांतिकारी में इतिहास में नाम लिखाएगा तो सबसे पहले हमारे प्रखंड की सरिता सहायता का जो अभी तक नजरी है और लड़ रही है, डटी हुई है, आगे भी डटने में सहमत है। हम लोग अब मुद्दे की बात शुरू करना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच। पटना हम लोग गए थे जिसमें हमारे प्रखंड की चार से निकाला है। किस आधार पर अत्याचार मुक्ति किया जा रहा है? आपने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किए, आपका पेट नहीं भरता था तब ना आप लोग हड़ताल कर गए। नहीं, हम लोग का पेट भर जाता तो हम क्यों जाते? जब खाना अगर घर पे खा लीजिएगा तो नींद लगती है, लोग सो जाती है। सोते हैं कि नहीं सोते हैं? और जब भूख लगता है तब ये जाते हैं चूल्हा जोड़ने के लिए, लकड़ी खोजने के लिए, चावल दाल खोजने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? तो जब हम लोगों की वही समय होता है, हाँ, तो जब हम लोगों का पेट नहीं भरने लगा, महंगाई के अनुसार हर चीज महंगाई हो गई है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। सबके सहमति से हम लोग आंदोलन किए हैं। सभी विभाग में समय अनुसार बढ़ाया जाता है, जैसे महंगाई होती है उस अनुसार महंगाई अनुसार बढ़ता है वेतन। किसी का एग्रीमेंट किया हुआ भी रहता है कि आपको लड़ना नहीं है, साल में 500 ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा, वहाँ पर लिखित दे दिया जाता है, उनके अथी में लागू हो जाती है विभाग में। लेकिन हम लोगों के साथ वो भी नहीं है कि बिना लड़े हम लोगों का साल में 100 बढ़े, 200 बढ़े, 500 बढ़े, 3 साल में तो 500 बढ़ना चाहिए, तो हम लोग नहीं लड़ते। बिना लड़े क्या लेंगे बताइए? अगर बिना लड़े मिल जाती तो हम लड़ते। हमारे नीतीश बाबू का फंडा है कि बिन मांगे मोती देंगे, और मांगे न भीख देंगे, समझे? मांगने पर भीख नहीं देंगे, बिन मांगे मोती देते हैं। तो मोती किनको देते हैं जानते हैं? उनके दिमाग में जो लग रहा है उनको देंगे, चाहे वो काम करे या न करे, उनका क्षेत्र में कुछ माने वर्किंग हो या ना हो, लेकिन उनका रणनीति अपना वोट भाट का है, वो अपना बढ़ा देते हैं। लेकिन हम लोग इतना खट रहे हैं इन पर, हमारे नीतीश बाबू का या मेरे मोदी जी का कुछ ध्यान पर नहीं खुल रही है। तो हम क्या करें? जब बच्चा जितना जोर से अगर रोने लगता है तो माँ समझती है ज्यादा भूख लग गई है, अब सब काम छोड़कर इनको दूध पिलाना चाहिए, इनको खाना देना चाहिए। वही बात हम लोगों में भी समस्या आ गई है। जितना हम लोग अभी लड़ते, आंदोलन करते, जितना सहते, तो हमारी बात जो है ऊपर तक पहुँचती, सरकार हम लोग पर मजबूर होकर विचार करती। खुशी से तो नहीं अभी तक किए, खुशी से करने का रहता और तक कर देते। लेकिन अगर हमारी सरकार कमजोर रहती, गरीब रहती, किसी का नहीं बढ़ता, तो सोचते कि चलो मेरा गार्जियन गरीब है, तो हम लोग भी किसी तरह आधे पेट खाकर जी रहे हैं, जीना है, जिंदगी मिली है, किसी तरह बनवा मजदूर की तरह खट के समय गुजार लेंगे, मर जाएंगे। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। सभी विभाग में पैसा बढ़ा है, सिर्फ एगो हमारी आंगनबाड़ी का नहीं बढ़ा है। तो मेरे लिए कौन लड़ेगा? है महिला, पुरुष कहाँ से लाएंगे? जो भी पुरुष हैं वो अपना घर का हुक्म भी इस पर बचा सकते हैं। चलो योगदान दे दो, नहीं देगी तो मारेंगे पीटेंगे। अब बहुत भी गार्जियन ऐसे हैं, वही ना, कुछ गार्जियन हैं एगो दूगो जो कि टॉर्चर किए हैं। लेकिन छोड़िए, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई बुराई रहता है, उसको नहीं देखना है। हम लोग को क्या करना है उस पर विचार करना है। उधर भटक रहा था, उसको कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था, तो हर पार कहीं वृक्ष के नीचे बैठ गया झाड़ी के पास। और जब उसको थोड़ी देर के बाद कोई एक आवाज आई, सरसराहट, उसको लगा कि शायद पानी की आवाज लग रही है। फिर उठ कर गया देखने के लिए, तालाब नजर आ गई, तालाब में पानी भरा हुआ था। तालाब के पास पानी पीने के लिए ऐसे करती है, झुकाती है, देख नजर पड़ जाता है एक शिकारी तीर लिए हुए और
उसके तरफ निशाना साधा हुआ। तब फिर उन्होंने सोचा अब हम क्या करें, तो फिर दाएं देखा, दाएं देखता है तो उधर भी एक शेर बैठा हुआ नजर आ गया। फिर घबराया, फिर बाएं देखता है, उधर भी एक जंगल दिखाई दे रहा है, उस जंगल में आग लगा हुआ है। अब हिरण घबरा गई, चारों तरफ से तो हम घिर गए हैं, अब तो हमको कुछ चारा ही नहीं मिल रहा है, हर जगह तो मौत ही है, तो हम क्या करें, जाएं तो किधर जाएं, ऊपर से प्यास भी लगी हुई है। डर के मारे वो अपना आप गाँव भूल गया, तो प्यास लगा हुआ था, वो भी हिरण भूल गया डर के मारे। फिर थोड़ा देर शांत होकर चुपचाप बैठ गया। फिर सोच रहा है अब हम क्या करें, तो सोचा तो जिधर जाएंगे तो हमारी मृत्यु तो निश्चित है, तो हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम क्यों ना कर लें। वो पानी, सोचा हम पानी पी ही लेते हैं, हम तो पानी पीकर मरेंगे, प्यास तो थोड़ा देर के लिए बुझाएगी। उन्होंने अपना लक्ष्य सिर्फ पानी पर साध दिया और वो पानी पीने लगी। पानी पी रही थी कि थोड़ी देर में डर से बादल घिर गई और बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी और वो अपना मगन से पानी पी रही है, जब बारिश होने लगी, बारिश के वजह से आग जंगल का बुझ गई। उसके बाद जब उसका पानी पिया हुआ हो गया, ऐसे उठाता है धर देता है, आग बंद बुझ गई। आग बुझने के वजह से बारिश हो गई और आग बुझ गई, और जो शिकारी तीर लेकर निशाना साधा हुआ था, बारिश की वजह से उसका भी जो निशाना चुक गया और वो निशाना शेर के तरफ लग गया। और जब शेर की तरफ उसका निशाना लग गया, तो शेर को गुस्सा आ गया, हिरण को छोड़कर और शिकारी की तरफ दौड़ गया। शिकारी की तरफ दौड़ गया तो उसका सारा रास्ता हिरण की साफ हो गई। फिर दाएं बाएं देखता है तो अगर मेरा रास्ता साफ है, वो निश्चिंत होगा और फिर अपना जंगल की ओर चल गई। अगर वो हिरण अगता कर डर से हड़बड़ा कर भारती नदी से वो न पानी पी पाती और उसका जीवन बचाना मुश्किल हो जाता। हो सकता था उसका जीवन भी खत्म हो जाता, कोई ना कोई उसका अपना शिकार बना ही लेता। तो वही हाल हम लोगों के साथ अभी हो रही है कि कोई भी चीज समझदारी से न करने के बजाय हड़बड़ा कर गलती कर रहे हैं। अगर पेशेंस रख कर समझदारी से कोई भी काम कीजिएगा, कोई भी काम में हम लोग सफलता पाएंगे और हम अपना मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सुन लिया ना, लेकिन ताली बजाएगी।